सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने जो कहा है, आपने थंबनेल देखा होगा, सरकार के लिए काम ना करें जज, सरकार के लिए फंड न जुटाएं जज। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को कहना पड़ा। आखिर सोचिए क्या वजह रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को ऐसा कहना पड़ा भारत में। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो वीडियोस आने के लिए नोटिफिकेशंस के जो बेल है उसको आप लोग जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि एक तरफ देश के सीजीआई हैं, जब से उन्होंने सीजीआई का कारोबार संभाला है, देश की कानून व्यवस्था में उन्होंने क्रांति ला दी है। पीएम जो है उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। खैर इन सबको छोड़ दीजिए, सारी चीजें जो है वो रोज मैं बताता हूँ। आज कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ नया। जनसत्ता में एक आर्टिकल मुझे मिला पढ़ते हुए, और जनसत्ता में जो आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। उसी आर्टिकल को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जो पूर्व जस्टिस हैं, अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा, जनसत्ता में जो आर्टिकल छपा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जज सरकार के लिए फंड संग्रह करता नहीं है। उन्होंने कहा कि जज लोकतंत्र में अन्य संस्थानों से साहस दिखाने की उम्मीद करते हैं, तो उन्हें भी साहसी होना चाहिए। जजों के पास संवैधानिक संरक्षण है, व्यक्तियों और समुदायों को सहिष्णुता रखनी चाहिए। ये सब टिप्पणियां जो हैं जस्टिस संजय किशन कौल ने कही हैं। अब आप इन टिप्पणियों को थोड़ा सा डीपली जाकर इनको थोड़ा विश्लेषण इन पर कर लेते हैं। इनकी पहली ही लाइन ले लेते हैं, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जज जो हैं वो सरकार के लिए फंड संग्रह करता नहीं है। आप सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, पूर्व जस्टिस हैं, उनको टिप्पणी करनी पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट और जो जज हैं वो सरकार के लिए फंड संग्रह करता नहीं है। सीधा सीधा वो कहते हैं कि लोकतंत्र में अन्य संस्थानों से आप लोग साहस दिखाने की बात करते हैं। कई बार कई मौकों पर आपने सुना होगा, सीजीआई साहब ने भी जब कार्यभार संभाला था, उन्होंने अपने जो तमाम जो कोर्ट थे, हाई कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो चाहे वो ट्रायल कोर्ट्स हो, उन्होंने कहा था, कई बार उन्होंने कहा कि आप लोग साहस दिखाएं, हिम्मत दिखाएं, डरे नहीं, घबराएं नहीं, आप लोग आदेश जारी करें, फेयर आदेश जारी करें, किसी के दबाव में काम ना करें। बिल्कुल जो आपको लगता है ठीक है, जो आपको लगता है जस्ट है, जो आपको लगता है कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, उस आदेश को आप लोग जारी करें। आप लोग डरे नहीं, साहस दिखाएं, हिम्मत से काम लें। हिम्मत से काम लेने का सिलसिला पूरे देश में उसके बाद चल निकला, और जस्टिस ने, जितने भी जो जज हैं या जस्टिस हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के हों, सेशन कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, उन्होंने जो एक क्रांति जो लाए अपने आदेशों से, तमाम बेहतरीन आदेश पूरे देश को मिले, पूरे देश की जनता को उनसे लाभ मिला, तमाम राजनीतिक दलों को परेशानियां हुई, तमाम राजनीतिक दलों को उनसे लाभ मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट हैं उन सब ने एक बात को ध्यान में रखा कि केवल इंसाफ करना है, संविधान के अनुसार चलना है, कानून के अनुसार चलना है, और इतने बेहतरीन आदेश आए कि बस पूछिए मत। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कहते हैं कि जब हम एक एज ए जस्टिस, एज ए कोर्ट, जब हम अन्य संस्थानों से उम्मीद रखते हैं कि उनको साहस दिखाना चाहिए, तो साहस हमको भी दिखाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, साहस दिखाने की बात उन्होंने यहाँ पर कही है। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ मामलों में कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जस्टिस जो होते हैं वो खुद से किनारा कर लेते हैं कि इस केस को हम नहीं सुन सकते हैं। वो मना कर देते हैं किसी भी केस को सुनने के लिए कि इस केस को हम नहीं सुनेंगे, कोई दूसरे इस केस को सुनेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहा है कि आपको भी साहसी होना चाहिए, क्योंकि अन्य संस्थानों से आप ये उम्मीद करते हैं कि वे साहसी हों, तो आपको भी साहसी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आप फंड संग्रह करता नहीं है, सरकार के लिए काम ना करें। आप सोच के देखिए इस बात के कितने मायने हैं कि आप फंड संग्रह करता नहीं है, सरकार के लिए आप लोग काम ना करें। यानी कि आप अपना काम जो भी आपको सौंपा गया, जो भी संविधान ने आपसे कहा, आपको न्याय की जिम्मेदारी दी गई है, आप न्याय करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जो आप पर उंगली उठे और जो लोगों को कहना पड़े, या देश में या न्यायपालिका को कभी ये कहना पड़े कि आपने अपने पद पर रहकर ठीक काम नहीं किया, सरकार के लिए काम किया, सरकार के लिए फंड जुटाया, ऐसा कुछ भी ना कहना पड़े। इसके मायने ये हैं जो जस्टिस ने कहा, पूर्व जस्टिस ने, कि सरकार के लिए काम न करें जज, उनके फंड संग्रह करता हुए नहीं है। इसके थोड़ा आगे आए तो वो कहते हैं कि जजों को जो है साहस दिखाना चाहिए, और उनको याद रखना चाहिए कि उनके पास संवैधानिक संरक्षण है। जो अन्य संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि न्यायालय में
कभी गवाही जो होती है, एविडेंस जिसको बोलते हैं, तो वहाँ व्यक्ति जो है गवाही देने से डरता है। उसको लगता है कि मैं गवाही देने जाऊंगा तो मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए। तो क्योंकि उस व्यक्ति के पास जो शक्तियां होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, एक आम व्यक्ति के पास लिमिटेड शक्तियां होती हैं, वो कचहरी जाता है, कोर्ट जाता है, वहाँ गवाही देता है, उसके साथ कोई घटना हो जाती है, कभी कभी देखा हमने घटना हो भी जाती है। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ स्पष्ट कहा कि जो आप जस्टिस हैं, आप जज हैं, तो आपके पास तो संवैधानिक संरक्षण है पहले से ही। आईपीसी में भी वो संरक्षण दिया गया, हालांकि नया कानून लागू हो चुका है अब, तो वहां भी आईपीसी में संरक्षण आपको दिया गया था, नए कानून में भी आपको वो संरक्षण प्राप्त है। तो जब आपको संरक्षण वो प्राप्त है, आपके पास संवैधानिक संरक्षण है, तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए, आपको साहसी रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर आगे जो वो कहते हैं कि व्यक्तियों और समुदायों को सहिष्णु होना चाहिए, व्यक्तियों और समुदायों को सहिष्णु होना चाहिए, यानी कि आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए। आप सहिष्णु रहें, चाहे व्यक्ति हो चाहे समुदाय हो, दोनों मिलकर रहें। देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो एक नीति है, देश का जो अमन चैन है, भाईचारा है, वो बरकरार रहना चाहिए। ये भी इन्होंने बात कही। जस्टिस संजय किशन कौल का स्टेटमेंट जनसत्ता में छपा है, उसको हमने आपको पढ़कर सुनाया है। आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट में जरूर हमें बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।